की गाड़ी नहीं दिल्ली दिल्ली की गाड़ी दिल्ली की हिमाचल की दिल्ली की कहाँ पहुँच गए? पूर्व मार्ग पे। अच्छा, ये दक्षिण मार्ग पे आएगा एक्चुअली, नहीं? अच्छा, 6.9 किलोमीटर। ठीक है, बस चंडीगढ़ एंटर कर गए हो। ये हमारे जीवन का अनुभव हमें क्रॉस करके आ रहे हो। पक्का बनाती है, पक्का बनाती है। पक्का बनाती है। जब आप बोलते हैं पक्का बनाती है, उससे क्या समझ? जैसे घर के आसपास पहुंचोगी तो स्टेबिलिटी, एक्सपीरियंस, परिस्थितियों को किस तरह से संभल के रहना। 60 की स्पीड है। जैसे कि हम कहेंगे कि मनीषा मेरे जो जॉब का अनुभव था यहाँ पर स्पीड लिमिट उससे एडवांटेज क्या मिला कि जो मेरे बॉस थे ना वो बहुत साउंड मैनेजर थे। मैनेजर वो देखो ना आवाज़ वाला जिसके परिणाम से वो जो पहले 5 साल उनके साथ जो रहे ना, तो हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू डील विद सिचुएशंस बहुत अच्छी तरह से हम सीखे उनके पास। How to live in adversities, as simple as that. Adversities or various situations of life, at least work situations, and in general dealing with people. बहुत फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि वो वर्ल्डली डीलिंग में हमें वो सीखने मिलता है, वर्ल्डली वर्क रिलेटेड। और दूसरा जो है, जो दादा भगवान के साथ रहकर जो हमें देखने मिला, समझने मिला, तो उससे ये जैसे हम कहते हैं ना कि पापा मम्मी को देखा है, हाउ दे डेल्ट इन एवरी सिचुएशन, तो उससे आपको पता है कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ कैसे डील करते हैं। जैसे कि अभी आप समझो, हेलो हेलो, ऐसा बताया कि ज्ञानी पुरुष जीवन के अलग अलग पहलू में कैसे रहते हैं ताकि वो पहलू में कभी उलझते नहीं हैं संजोगों में और अपना रास्ता निकल जाते हैं। वो भी एक है ना, जैसे कि वो वॉर सिचुएशन है, वॉर फ्रंट है, जहाँ आप आपके सुपीरियर्स को दूसरे लोगों को देखकर आपको सिखाया जाता है, आपने देखा है तो आप सीखते हैं। यहाँ पर जीवन के पहलू में हम कैसे जिए ताकि हम नए कर्म न डालें, न बांधें और पुराने कर्म के परिणाम को अच्छी तरह से निकल जाए। यहाँ पर ये ज्ञानी पुरुष की आज्ञा आती है कि सभी जीवन के संजोगों में हम आज्ञा से कैसे रहेंगे। आज्ञा से रहने से वो संजोग का समाधान पूर्ण निपटारा होता है। पति पत्नी के साथ, यानी पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ, बहू बेटियों के साथ। तो वो जैसे आपको देखने मिलता है तो आपको समझ में आ जाता है, ओ इस तरह से रहना चाहिए। जैसे कि आपने माता पिता को झगड़ते हुए ही देखा है
पापा कुछ बोले तो मम्मी रिफ्यूज करते हैं, अपोज करते हैं, मम्मी कुछ बोलते तो पापा रिफ्यूज करते हैं, अपोज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है। तो आप बच्चे होने के नाते आपको यही होगा कि आपको अपोज करना चाहिए उसके सामने। मम्मी ने कुछ कहा, पापा ने एडजस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, पापा ने कुछ कहा, मम्मी ने एडजस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हम सीख लेते हैं। ख्याल में है? तो ये दोनों पहलू है जो हम देख देख कर सीखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमने कभी सभी को रिवोल्ट करते ही देखा है, अपोज करते ही देखा है, तो हम अपोज करना ही सीखेंगे, नॉट टू एक्सेप्ट, कम वॉट में। बिकॉज आपने जो देखा है, मे बी दैट इज लाइफ एंड दैट्स हाउ यू हैव टू लिव, यू मस्ट अपोज, ऐसा है। अभी आप जो मिलिट्री फ्रंट में रहे, तो जहाँ पर कोई भी परिस्थिति, कोई भी आपके सुपीरियर है, यस सर, यस सर, आपको कुछ ना बोलने का, वो कुछ जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स, क्योंकि वो ऊपर वाले आपके सामने को ऑर्डर देते हैं, उन्होंने यस सर कहा है, आपको भी यही सिखाया है, यस सर। ऐसा होता है ना? ऐसा पूरा नहीं होता। व्हाट हैपेंस इज, इसमें थोड़ा सा अगर मॉडरेशन मॉडिफाई करूंगा, व्हाट हैपेंस इज जब ऑर्डर्स मिलते हैं, व्हिच इज एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट, एक है कि वेयर डिस्कशंस आर अलाउड और वांटेड और ओपिनियंस आर सॉल्व। एमटेक ये सब किया, दैट बॉय नोज मच मोर। एमटेक ये सब किया, दैट बॉय नोज मच मोर देन द, ये जो यानी जीवन के, ये जो यानी जीवन के ऑब्वियस पहलू है, ऑब्वियस पहलू है सिचुएशन। और अगर वहीं आपने देखा ऐसा कि वो झगड़ते ही रहते हैं, तो आपके अंदर ये झगड़ने का एक यही आ जाएगा कि वो झगड़ना ही चाहिए आपको। दिस इज हाउ दिस इज लाइफ, नहीं चाहिए आपको, दिस इज हाउ दिस इज लाइफ। लेकिन उसके सामने अगर आपने आपके पापा मम्मी को कभी झगड़ते हुए देखा ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है क्या झगड़ना होता है, क्योंकि जो कुछ पापा कहते हैं मम्मी एडजस्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मम्मी कुछ कहते हैं पापा एडजस्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया में, यानी द वर्ल्ड ओवर में हम जाते हैं, देखते हैं। जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड के घर में था। हाँ, 1 2 3 हाँ, 1 2 3 चांसेस देते हैं, 3 चांसेस देते हैं, येलो कार्ड, फिर सीधा चांसेस देते हैं, येलो कार्ड, फिर सीधा 2 के बाद येलो कार्ड, फिर सीधा 2 के बाद ग्रीन रेड कार्ड ही सीधा। तो ये पक्का हो गया, ये नहीं, तो ये पक्का हो गया, ये नहीं करना है हमें, कुछ भी हो नहीं करना है हमें, कुछ भी हो, वो खाओ, दारू पियो, मजा करो, ऐसा सीख लेंगे। ऐसा है। तो उसी तरह से ये जीवन की परिस्थितियाँ, तकलीफ वाले आए, समृद्धि वाले आए, कि हम सब लोग बैठे थे और उठाओ जाके जलो, ले लो। तो अभी हमें ये पता चल गया कि अगर कोई बुजुर्ग ऐसा कुछ लेके आते हैं तो आपको ले लेना। ख्याल में ऐसा सब छोटा मोटा सिखाते गए। फिर हम लोग ऐसे नजीक में बैठ जाते थे दादा के, और कोई बड़े प्रतिष्ठित कोई आ गए, उनके लिए बैठने की जगह ही नहीं है जैसे, तो दादा के बोलते हटो यहाँ से, सांप को बैठने दो। वो सांप को भी ऐसा लगता है ये जगह थी, आइए, और बोलेंगे क्या, आइए विपिन जी, आइए बैठिए, वही आप पानी हो जाएंगे। यू विल सरेंडर देयर इटसेल्फ। बोलो, मुझे इतने लोगों के बीच में नाम से पुकारा। और ऐसा एक भाई साहब को हमने देखा था,
कर उनके घर गए थे हम, और वो सत्संग में नहीं बैठते। अभी समझो 11 बजे का सत्संग का टाइम है ना, वो 10 बजे से 9:30 बजे से सर्विस में लग जाते हैं। इनको लेके आएंगे, उनको लेके आएंगे, 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर लेके आएंगे और बैठेंगे। संजो कुछ ऐसा हुआ कि उनका कुछ रूम के अंदर आना हुआ और दादा देख गए, और दादा ने बुलाया उनको, अश्विन जी पधारिए। अभी नाम से बुलाया और इतने आदर से बुलाया, वो आकर बैठे। वो जो बैठे फिर कभी उठे ही नहीं। फिर उनका प्लानिंग 8 बजे से शुरू हो गया। सत्संग में सब लोगों को 11 बजे तक यानी सबको ले आने का है। 11 बजे सत्संग शुरू होने पर वो बैठ ही जाते। कभी भी वो सत्संग मिस नहीं किया उन्होंने। दिस इज द मैजिक। अभी ये एक कुछ ऐसा करने के पीछे का हेतु ऐसा होता है कि हमें उनसे कुछ लेना है। दादा तो देने आए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि सब अपने आप को मानते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। पर्पस एंड हाउ विल यू डील विथ सब इंडिविजुअल क्या है, लिविंग ईगो ओनली। इंसान दिखाई देते हैं लेकिन ये सब अहंकार के स्वरूप है। और आपने थोड़ा अहंकार संभाल लिया ना, बहुत बड़ा काम हो जाता है। और यहाँ काम कुछ लेने का नहीं है, देने का है। एक डॉक्टर साहब थे, उनके घर जाना हुआ तो दादा ने उनको कहा कि सत्संग में आना। तो हाँ कह दिया, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं था। उनके बड़े भाई साहब ने बता दिया था कि ये हमारा छोटा भाई है ना, डेंटिस्ट है और को किसी की सुनता नहीं है, और वो पढ़ते बहुत हैं किताबें, धर्म की किताबें। तो उनके ठीक है। अभी उन्होंने क्या सोच के रखा था, अगर दादा ज्ञानी है ना तो ये मेरे 5 प्रश्न है ना, वो मैं कागज में लिखा हुआ है, वो मेरे पूछे बगैर उनको आंसर देना है। वो बड़े ज्ञानी है बताते हैं तो फिर ये तो होना ही है। हाँ, बिगेस्ट सरप्राइज, वो जैसे अंदर आए ना, पीछे बैठे, आगे तो नहीं बैठे, पीछे ही बैठे, कुर्सी लगा के पीछे बैठे। और दादा ने 1 by 1 1 2 3 4 5 बातें करते रहे और ये सभी 5 का जवाब दिया। वहां से उठकर आगे आ गए। फिर जो आगे आए फिर वो कभी पीछे गए ही नहीं। ये क्या किया उन्होंने, ईगो ही है। लेकिन जब उनको एक संतोष होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यहाँ कुछ है, उनको ऐसा लगना चाहिए मेरे से ये ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, फिर वो आते हैं। लेकिन वो सभी के इंटरेक्शन में उनकी जो ह्यूमिलिटी थी वो एक्सट्रीम थी। एंड ह्यूमिलिटी पेज ऑफ, बहुत रिटर्न देती है, क्योंकि सब ईगो वाले हैं। और ये रास्ता ईगो को फ्री करने का है, ईगो को डिसॉल्व करने का है। वो ईगो को डिसॉल्व कैसे करेंगे, वो ज्ञान के पास आएंगे, कुछ बैठेंगे, कुछ समझेंगे तो। वरना मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ ये क्या नई बात करने वाले हैं, ऐसा होता है। एक बार हम नाइजीरियन लागोस गए थे फर्स्ट टाइम। तभी तो ये कद भी बहुत छोटा था, 50 किलो 48 किलो, ये पतले पतले दुबले थे और 40 ईयर्स ओल्ड, 35 40 ईयर्स ओल्ड, 45 ईयर्स ओल्ड। तो वहाँ तो कभी उम्र भी नहीं है और बाल भी वैसे सब काले हैं वगैरह, छोटे बच्चे जैसे दिखते हैं। तो बुलाया, आओ बात करेंगे अभी। तो पीछे बैठे बैठे लोग ऐसे बोल रहे थे, ये बच्चा क्या बिठा दिया उसको, क्योंकि लोगों को क्या है, स्वामी जी आए तो दाढ़ी है, मोटे से है करके, वो कपड़े वो सब है।
इनफैक्ट जो हमें लेके आते थे वो थोड़े मोटे ऐसे थे, जो कुर्ता पैजामा पहनते थे, लोग उनको पैर पड़ते थे, बोले स्वामी जी पीछे है मैंने ऐसा होता था। जैसे बोलना शुरू किया, यार दिखाई देते थे इतने छोटे से, बहुत कुछ जानते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर होता है और ये जो हमारा बोलना या जवाब देने का है ना, वो तो दादा की कृपा से होता है। हमको भी मालूम नहीं होता है कि अभी इसका जवाब क्या होगा, और निकल जाता है। क्योंकि दादा ने हमारे पर बहुत आशीर्वाद बरसाए हैं। क्योंकि उनको क्या इच्छा थी, वो सब जगह पे पहुंच नहीं सकते, ही कांट रीच एवरीवेयर। तो बोले जी आप तो पुत्र, हम लोग दे आर माई हैंड एंड लेग्स, हाथ पैर है मेरे। You are the ambassadors for him. हाँ, You are the ambassador for Dada. इसे ये लोग जाएंगे। कुछ भी नहीं, हम ना नाश्ता करके कहाँ से आते हैं? यहाँ से ज्यादा दूरी नहीं, रास्ते में भी कितना किलोमीटर नहीं तो फल दे दिए थे, हमने रास्ते में फल भी खाए। डेढ़ पौने तो घंटे मैं उनको कह रही थी, नहीं, कुछ भी नहीं, प्लीज चाय या कॉफी ना, 100%। नाश्ता करके चले और रास्ते में फल खाए। नहीं, अरे 2 घंटे का रास्ता नहीं था। पक्का 100%, अभी कुछ नहीं चाहिए। वेब इंडिया है। एक्चुअली दादा भगवान ने सभी परिस्थितियों में जो साइंटिफिक समाधान दिया है कि किस तरह से जो कुछ हो रहा है वो उसका कारण पहले का है, और आज जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम जब आएगा तब आपको समझ में आएगा कि ओ ये बात है। यानी जो हो रहा है उसमें आप नहीं हो, और जो आप कर रहे हैं उसमें आज आप हो। Sorry. उसे हम मानते कि हम कर रहे हैं। जो हो रहा है वो हम मानते कि मैं, और जो आप समझो प्रतिक्रमण करते हैं, मांगते हैं, तय करते कि मैं नहीं करूँगा, वो बोले ये तो मैं करता ही रहता हूँ। अभी उसके लिए समझ क्या दी आपने? सोचो 1000 बार आपने तय किया था मैं मारूंगा, मैं डांटूंगा, और आपको ये डांटना है, मारना है करके तय किया है ना, तो आपको वो संजोग आएगा कि जहां पर आप डांटेंगे, आप मारेंगे, और अभी आपको ज्ञान मिला। ये पहले का अज्ञान मान्यता थी ऐसा करना चाहिए और मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा करके डूअरशिप लेके आए हैं, जिसे हम कर्म कहते हैं। वो इस तरह से हमारे अंदर है, इन सीड फॉर्म, कॉजल फॉर्म, यानी इन द फॉर्म ऑफ बिलीफ। डांटना चाहिए, मारना चाहिए। अभी आज आपको पता चला नहीं डांटना सही नहीं है, मारना सही नहीं है, तो जब जब डांटना होगा, जब जब मारना होगा, अंदर घंटी बजेगी, गलत हुआ, आप प्रतिक्रमण करेंगे। अब आपने कहा मैंने प्रतिक्रमण किया, मैंने खूब हृदय से पछतावा किया, फिर से ये हो रहा है, तो अभी उसका हम एक नाप निकालते हैं कि आपने 1000 बार तय किया है डांटना चाहिए, मारना चाहिए, तो एटलीस्ट 1000 बार आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। बट ये जब पीछे का डूअरशिप और आज का करेक्शन ओवरकम नहीं होता है, तब तो वो पीछे का धक्का काम करता ही रहेगा। इसीलिए दादा ने क्या कहा, आप मर्जी से डांटते हो, यानी सोच कर आयोजन करके मैं डांटने वाला हूं, मैं मारूंगा उनको, और अगर संजोग ऐसे आ गए और आपने डांट लिया या मारा, दोनों परिस्थितियों में अगर आपने प्रतिक्रमण किया
तो वो परिस्थिति को आपने एंडोर्स नहीं किया है, पहली बात। और इसका रूल ऐसा है, माफ़ी मांगने से हमारे मन में जो मान्यता है, डांटना चाहिए, मारना चाहिए, उसका जो पछतावा करते हैं ना, माफ़ी मांगना यानी पछतावा करना, उससे मन की ये मान्यता मिट जाती है, मिटती रहती है। जैसे बोले ना, वो हम उसको क्या बोलते हैं, मार्किंग करते हैं ना, 1 2 3 टैली मार्क करते हैं ना, तो आप समझो कि टैली मार्क 1000 काउंट का है। अभी आपने प्रतिक्रमण किया ना तो 1 क्रॉस हुआ, दूसरी प्रतिक्रमण किया दूसरा क्रॉस हुआ, तीसरा क्रॉस हुआ। अभी जब आखिर का क्रॉस हो जाएगा, फिर वो कैसा भी संजोग आएगा ना, आप डांटेंगे नहीं, आप मारेंगे नहीं। बोले ये क्या मैजिक हो गया, ये बात है, समझ में आया? इसीलिए आप मर्जी से आयोजन करके कुछ गलत करते हो या हो जाता है, आपने माफ़ी मांगी, वो उतना मिट ही जाता है। हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता, हम तो यही देखते हैं कि हमने तो माफ़ी मांगी फिर भी ये कैसे हुआ। ख्याल में आया? उसका मतलब क्या है? ये मीनिंग्स ऑफ लाइफ है, वो तो मिरेकल हुआ है हमारी लाइफ में, इन दिस ह्यूमन फॉर्म एंड इन दिस लाइफ। ऐसा मिरेकल हुआ है कि जो आप सोचो कि इतनी सारी 8+ बिलियन पॉपुलेशन में हमारा कहीं पर नंबर लगा है। इट इज नॉट अ जोक। ऐसा क्या बोलते हैं, ऑन इट्स फेस वैल्यू हमें लगता है उसमें क्या बड़ा हो गया, लेकिन जब आप लोगों को देंगे कि हाँ, तब आपको पता चलेगा कि अरे वहाँ पर हमें तो ये हम सोचते भी नहीं है, हम तो रात दिन यही प्रार्थना करते, किसी को भी दुख नहीं हो, संसार की कोई विनाशी चीज चाहिए नहीं, 9 कलमों की भावना करके वगैरह वगैरह। और यहाँ तो कुछ सब गेट्स ओपन ही रखा है, हम सब गेट बंद करके रखे हैं कि किसी को भी दुख ना हो। फिर भी ये जो पहले की मान्यता है ना, वो धक्का मार के कहीं ना कहीं हमें बाहर ले जाती है, लेकिन हम वापस अंदर आ जाते हैं। ये बात है। तो मेन समझ क्या है, जो कर रहे हैं या जो हो रहा है वो आप नहीं है, वो आगे के आप हो। और आज जो आपको ज्ञान मिला है और आपको जो समझ मिली है ना, दिस इज यू हु यू आर टुडे। तो पहले के आई कर्मिक आई और आज के एनलाइटन आई, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो पहले का आई धक्का मारता रहता है और आज का आई डिसाइड करते रहता है, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है। आखिर में ये सेटिंग सन है, आज का राइजिंग सन है। ये लिमिटेशन वाला है, यानी ये अभी इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ हो जाने पर कुछ नया ऐड नहीं होता है, लेकिन पुराना जो भी है वो मिटता जाता है, वाइप आउट होता जाता है। और वो जब फाइनली पूरा वाइप आउट हो जाएगा, अब तो कुछ है ही नहीं। अगर खेत फार्मिंग की भाषा में बोले तो आपने 1000 बीज डाल दिए, अभी जब जब पानी गिरेगा, खाद डालेंगे तो वो सब उगेगा। अभी आपको समझ में आया, अरे नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये गलत था, गलत बीज डाल। तो अब क्या करोगे, जब जब वो उगता है उसको उखेड़ देंगे पूरा, ऊपर से नहीं काटते, उखेड़ देते हैं। अभी जैसे कि आपने 800 उखेड़ दिया है और आप मानते कि सब क्लियर हो गया, पीछे पानी गिरा, बारिश गिरा, खाद डाला, ये कहाँ से उग गया? नहीं नहीं, वो हम एक समझ से कहते हैं कि वो नहीं है, समझो वो भी है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि वो हिसाब 1000 का ही है। 800 का आपने निवारा कर दिया, उसका निपटारा कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, वो 200 बाकी है अभी। तो 200 आपको परेशान करेगा, फिर वो परेशानी नहीं करेगा। ये 200 निकल गए ना, तो ऐसा आदमी नहीं मिलेगा सामने। हाँ, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे,
आपके साथ उनका कुछ नहीं होगा। उसको क्या बताया कि मैंने अज्ञानता में लोहे के सब टुकड़े जेब में डाल दिए। बोले ये सही है, इंपॉर्टेंट है। अभी जब जब नजदीक से कोई मैग्नेट लोहे चुंबक गुजरता है, मेरा जेब हिलता है। मैं उनको बोलते हैं आपका जेब नहीं हिलता है? बोले नहीं हिलता है। क्या मेरा जेब क्यों हिलता है? आपके जेब में कुछ है, आपने निकाल दिया, वो है ही नहीं। That's how you have to get rid of all those instrumental cause बोलते। बाहर आपके लिए कोई निमित्त तभी बनेगा, बाहर आपके लिए कोई निमित्त तभी बनेगा जब, बट हमारे गुण, हमारी शक्ति इनफाइनाइट है। सिग्नल है वो इनफाइनाइट है। बट ये जो अंदर के जैसे बोलते हैं ना, लेके अपने पैदा हुए हैं, गुण लेके पैदा हुए हैं, ये उतना ये मत डिसीजन, आई विल डू इट। अगर मैंने 10 बार कहा है मारूंगा मारूंगा मारूंगा, अब मैं कहता हूं मैं नहीं मारूंगा, तो एक माइनस हो गया। नहीं मारूंगा, ये दूसरा माइनस हो गया। नहीं मारूंगा, ख्याल में है? तो अभी जब तक ये अंदर की स्टॉक है कि मारूंगा, तब तक आपका मारा जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा अरे हाथ कैसे उठ गया। और फिर ऐसा संजोग आएगा आपको मारने का विचार भी नहीं आएगा, आपका हाथ भी उठेगा नहीं, क्योंकि ये मारने का तय किया है, मारना चाहिए ऐसा अभिप्राय है, ऐसी बिलीफ है, इसीलिए विचार भी आता है। समझ में आया? ये आपको महसूस करना क्या है, और जैसे जैसे आप ये महसूस भी करेंगे आपको मजा आएगा। व्हाट अ साइंस। और सबसे बड़ी बात, दादा 10 किताब पढ़े हैं 10th स्टैंडर्ड, और ये 10th स्टैंडर्ड के बाद वो काम में लग गए थे, और वो काम में रहते रहते ये सब सोच लिया है। पर वो क्या बताए कि ये मेरी इनफिनिटी परमानंदम माधवम, बोल नहीं सकता और पंगु हूं, मुझे बुलवाना नहीं और मुझे चलने को नहीं करना। अगर आप मुझे उठा के, यानी एक कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम, आई एम हैप्पी विद दैट। इफ यू उठा लेते हो तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। ये बात समझाने के लिए दादा भगवान ने एक समझ से बताया कि दादा भगवान के साथ ये जो इस समय के अर्धकाल चक्र के पहले तीर्थंकर परमात्मा थे, ऋषभ देव भगवान, आदिनाथ भगवान, तब से हम सब दादा के पास है। हम ये करने से इतने तंग आ गए थे कि आखिर की ये 2 तीर्थंकर भगवान थे ना, पार्श्वनाथ भगवान 23वें और 24वें महावीर भगवान, बोलो ये लोग, ये महात्मा लोग दादा बोलते हैं, उनको मिलने तक गए नहीं। हमको नहीं जाना है, क्योंकि वो करवाएंगे, ये करो वो करो, हमें नहीं करना है। दादा को कह दिया आप जब उठा के ले जाने वाले होंगे तब हम आपके पास आएंगे। दादा गए थे। The broadcast message. Telecommunications, Government of India, please ignore this message. No action is required from your end. 0706. ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ जैसे कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है ना, तो देखो ऐसा है, ख्याल में आया कि हम करने से इतने तंग आ गए थे, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के पास तक नहीं गए। दादा को कह दिया जब आप उठा के ले जाओगे तब हम आपके साथ आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हम इतने फेडअप हो गए थे करने का, हमको नहीं करना है अभी, इनफ ऑफ डूइंग। क्या बताया हमें, ऐसे ही ये दादा भगवान का विज्ञान नहीं मिला है, और लोग जो करके ही प्राप्त करना है उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है,
इसीलिए कोई जब बोलता है कि मैं आपको उठा लूँगा तो बोले ऐसा होता है, आप जाओ, हमको नहीं आना है। और हम ये कर कर के थक गए थे, बहुत मार खाया, कुछ हुआ नहीं, इसीलिए कहा अब कोई उठा के ले जाएगा ना तब मैं आऊँगा। और दादा आए तो हम कहे चलो हम चलते हैं आपके पास। ऐसे ही दादा हमें एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। और आज की परिस्थिति में जो हम सोचते हैं वो हम बोल नहीं सकते हैं, और अगर बोलते हैं तो हम कर नहीं पाते। देयर इज नो यूनिटी अमॉन्ग अवर माइंड, स्पीच एंड बॉडी। तो ये यूनिटी ना होने के कारण हम कुछ भी करना चाहते हैं, हो नहीं पाता। और ये हम महसूस भी करते हैं कि बिल्कुल नहीं हो पा रहा, हमें नहीं करना है, लेकिन होता ही जाता है। और जो करना है वो हम नहीं कर पाते। इसीलिए दादा ने ये जो नाश्ता दिया, मारते सिखा दिया, 9 कलमों की भावना करवाई। किसी भी देहधारी जीवात्मा को, अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, न पहुँचाई जाए, कि न पहुँचाने के प्रति अनुमोदन किया जाए, ऐसी परम शक्ति दो। ऐसी भावना आपको करना है, भावना करना है। होता है नहीं होता है, दादा कहते हैं मुझे देखना है। और बताया जब तक ये नहीं होता है ना, आपको प्रतिगमन करना है। एवरी टाइम यू क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ योर डिसीजन, यू आस्क फॉर रिपेंटेंस, आप माफी मांग लो। वही एवरीडे प्रेयर में मानते हैं, बट इट हैपेंस। Why? Because of the past projection, ignorant projection। करना चाहिए, मानना तो चाहे, अरे किसी की हम की जैसी की तैसी, किसी के दादा भगवान ने अपना अनुभव कहते हुए ऐसा बताया, उन्होंने इनडायरेक्ट बताया था कि किसी ने उनको तो जैसे अम्बालाल मूलजी भाई पटेल, अम्बालाल मूलजी भाई पटेल उनका नाम है। तो बोले किसी का नाम है, तो बोले किसी ने अगर मुझे अम्बालाल भाई के बजाय अम्बालाल साहब के बजाय सिर्फ अम्बा के बजाय, मैं सारी रात जागता था। बोले कि उन्होंने मुझे ऐसा बुलाया, मेरा ईगो इतना हर्ट होता था। बोलो, लेकिन ये ज्ञान मिलने के बाद मैं खुद ही वो नहीं रहा, इसीलिए वो कोई असर मुझे होती नहीं है। हमें भी ये ज्ञान के बाद इन प्रिंसिपल असर होती नहीं है। आज के जो मैं है उनको असर नहीं होती है, लेकिन पहले का जो मैं, जो बॉडीली है, उनको असर होती है। इसीलिए उसको क्या कहा, जो अज्ञानता में मैं करके जिया था, वो आज मेरा मेरा मुझे मुझे करके हम जीते हैं। मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जैसे कि लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आप सोचो, इन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, बोले क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप समझ लेती है तो इनको अच्छा लगा। लेकिन जब आप खुद बोलते हो मुझे